तो इसलिए वो इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे। कितनी तैयार है? नहीं, उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, पाँचों की पाँचें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारी बहुमत से जीतेंगी। देखिए, ये बेमेल गठबंधन है, ये केवल और केवल अपने परिवारों को और अपनी पार्टियों को बचाने का गठबंधन है और ये पूरी बारात है। इस बारात में दूल्हा कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए देश की जनता भली भांति समझ गई है कि ये गठबंधन देश के हित में नहीं है और जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी के हाथ में ही बागडोर सौंपनी है और भारत की जो विकास यात्रा चल रही है उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाना है। सुन रहे थे जो कि अपनी बातों को रख रहे थे और जाहिर तौर पर अब ये घमासान शुरू हो गया है। इस तरह से कहा जाए कि 2024 का दंगल यहां से आज तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हो गया है। नेहा यादव जी, मैं आपको रोका क्योंकि पुष्कर धामी कुछ कह रहे थे, तमाम रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी बात को पूरा करिए, फिर हम बीजेपी का रिएक्शन लेंगे। सामने भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। 2014 में बड़े बड़े नारे और वादों के साथ सरकार आई थी। इन्होंने कहा अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 2014 से अब तक महंगाई 120 गुना बढ़ गई और आमदनी अठन्नी भी नहीं बढ़ा पाए। जो सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का मिलता था, आज लेकिन 2014 के बाद तो मैडम कई चुनाव हो गए। आपकी पार्टी चाहती तो उन मुद्दों को भुना सकती थी। 10 साल की लूट। शरद जी मेरे साथ बीजेपी से। शरद जी, जिन मुद्दों को ये गिना रही है समाजवादी पार्टी, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। युवाओं का दंश देखिए, आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शरद जी, आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए। वो पूरा नहीं कर पाए। किसानों को दोगुनी आय करने की कहा था, दोगुनी आय तो नहीं हो पाई। किसानों की आत्महत्या दोगुनी कर दी सरकार ने। दूसरी चीज यह है कि भारत के इतिहास में महंगाई की दर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5% से कम हुई है। 4.7% है। हमेशा 11% रहा करती थी। तो और विश्व की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत जो कांग्रेस ने पेश करिए देश के उत्तर प्रदेश की जनता दे। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं। नरेंद्र जी, लोगों को सस्ता दे रहे हैं जिसका प्रायश्चित तो आने वाली जनरेशन करेगी। वे ये सस्ता नहीं कर रही है, आप लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये चुनावी रैलियों में ये आरोप प्रत्यारोप वहां देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अमनदीप, लेकिन नेहा जी, आप यहाँ पर युवाओं का जिक्र कर रही थी, महिलाओं का जिक्र कर रही थी। पिछले कई सारे इलेक्शन हमने देखे, यहाँ पर बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण ये रहा, वहां पर महिलाओं और युवाओं ने बीजेपी का समर्थन दिया। देखिए, छल कपट और झूठ का एक समय होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने बुरे वक्त के पीक पर है और यहाँ से ढलान निश्चित ही इनका होगा। मैडम, पिछले 10 सालों में कई सारे इलेक्शन हो चुके हैं। 2 बार लोकसभा इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन हुए, लेकिन आप जो मुद्दे भुनाने की कोशिश कर रही थी वो मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच रही या फिर जनता नहीं समझ पा रही है। तो उसके लिए आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? कहा कि हम महंगाई दूर कर देंगे, लेकिन महंगाई दूर नहीं कर पाए। युवाओं से कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार भी प्रतिवर्ष नहीं दे पाए। और 55 लाख छात्र जो यूपी पुलिस परीक्षा दी, उनका पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश से सीख लेते हुए आज ही बिहार में भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक से करोड़ों नौजवानों का भविष्य सरकार ने बर्बाद किया है, उसकी जवाबदेही भी जनता लेगी इनसे। और युवा जो बहुत नाराज है, खफा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। महिलाएं जो महंगाई से परेशान है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगी। किसान जिन्हें कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो किसान इनके खिलाफ वोट करेगा। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था इस सरकार ने बदहाल की है, खराब। चलिए नेहा जी, नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ है, राज्य मंत्री। नरेंद्र जी, सवाल सबसे बड़ा ये 7 चरणों का जो पूरा कार्यक्रम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है और पूर्वांचल पर जाकर अंत होगा, किस तरीके से देख रहे हैं इसको और भारतीय जनता पार्टी ने अब क्या तैयारी की है, किस तरीके से? क्योंकि अभी कुछ प्रत्याशियों का ऐलान उत्तर प्रदेश की होना बाकी है, वो लिस्ट कब तक आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
इस चुनाव को उत्सव के रूप में देख रही है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई, इसका मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने विकास की नीति और कानून व्यवस्था की बेहतरी के मुद्दे पर सफलताओं के साथ चुनाव के मैदान में जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश, देश दुनिया के लोगों को इस बात का मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूर्ण समय से ही चुनाव की प्रक्रिया में लगे हैं और जिस तरह के परिणाम प्रदेश की जनता के सामने है 2014, 2019, 2022 नियमित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में तो आपकी तैयारी हो गई। अगर राहुल प्रियंका भी अमेठी और रायबरेली से दंगल में आ रहे हैं तो क्या मुकाबला दिलचस्प होने वाला है? आपको लग रहा है कि मुकाबला कुछ होगा? नहीं, कोई दिलचस्प नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में अमेठी से चुनाव हार गए। रायबरेली के बारे में कांग्रेस पार्टी के लोगों को फीडबैक मिल गया होगा, इसलिए वहां से भी उन्होंने। लेकिन सर रायबरेली तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है ना, उस किले को कैसे ढहाएगी बीजेपी? आप कह रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। सर इस बात का पता चल गया है कि एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर जीतने थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी हमारी सरकार से कार्यों से प्रभावित होकर 8वां उम्मीदवार हमारा जिता दिया। इसके बाद भी समाजवादियों को अगर ये पता ना चल पाए कि उनकी जमीन उनके पैरों से खिसक गई है। जी जवाब दे दीजिए भाई। की जनता, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे लगता है कि नरेंद्र जी आप ही पर कह रहे हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं तो आप जवाब बेहतर दे सकती है। नरेंद्र जी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी से एक बार एक रिएक्शन सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस बार 55% से अधिक। अरे नरेंद्र जी सुन लीजिए, उल्लू ना बनिए, उल्लू को दिन में देखकर